मैं बीजेपी का पैसा नहीं बढ़ने दूंगा। समझ लीजिए बात आप उनकी बात अरे शिकायत करी, अवालपुरा सेंसिटिव एरिया, गोड़ागुड़ी का नाका सेंसिटिव एरिया, आपका टीआई अकेला जा रहा है ये बोर्ड से। अरे मैं खुद मौके पे मौजूद था। आप मिस्टर, अगर सुनिए मेरी मैं आपको बोल रहा हूँ मिस्टर, आप मुझसे बहस ना करें। मैं बीजेपी का पैसा नहीं बढ़ने दूंगा। मैं किसी का नहीं बढ़ने दूंगा। अरे तो हम क्या पैसा बांटने के लिए खड़े हैं यहाँ पे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम पैसा बांटने खड़े हैं यहाँ पर। बीजेपी की दलाली मत करो, दलाली मत करो बीजेपी की। अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। हम तो आपको अब काम करने दे रहे। क्यों आए फिर यहाँ? खाना भी नहीं खाने दोगे चैन से? खाइए, बिल्कुल खाना खाइए। ये क्या बियर बार है क्या? नहीं, खाना भी नहीं खाने दोगे चैन से? अरे काय के लोग देखिए, सब लोग बैठ के अंदर खाना खा रहे हैं। खाइए, आप लोग खाना खाइए अच्छे से। हाँ, जहाँ दारू बढ़ रही है वहाँ रोक नहीं पा रहे और हम पे गुंडागर्दी करते हो आके। तो फिर क्या बात कर रहे हो बे? कौन गुंडागर्दी कर रहा है? नहीं, क्या बात कर रहे हो? अरे हथकड़ी डाल दो उनको जेल के अंदर, लूटने तो पैसा। आपसे बात ही तो कर रहे हैं भाई साहब। अरे क्या बात कर रहे हो? आपने बात क्या किया आने के पहले? चलो हमने जो शिकायतें की हैं, शिकायतें जो हैं वो तो आप पूरा कर दीजिए सर। आप 2 जने पहुंच रहे हैं सर, 2 जने पहुंच रहे हैं। आप 2 जने पहुंच रहे टीआई साहब को। इनको कौन देख के कहेगा ये टीआई साहब है? कौन देख के कह रहे हैं टीआई साहब है सर? अरे ये टीआई ये देख रहे हैं आपको टीआई साहब है? ये आपको देख रहे हैं टीआई साहब है? ये टीआई साहब है सर। आप वही बातें कर रहे हैं सर। आप हमसे कह रहे हैं, आप वहाँ पे आप करिए तो सही। आप बिंदु पे उनके पैर में फ्रैक्चर है तो वो आना पड़ रहा है, उनको इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं अपना। ठीक है, पैसा बढ़ने नहीं दूंगा मैं और ना तुमको सहयोग करने दूंगा, बता रहा हूँ अभी। नहीं मेरे। अरे करिए ना बात, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बताइए मुझे कौन सा नंबर। अरे बताइए, अरे ये नंबर लीजिए, जाके चेक कर लेता हूँ। करिए अजीत गुर्जर 6252, करिए बात। मुझे नंबर बताइए। अरे बात करिए ना, मैं करा रहा हूँ बात आपसे। आप क्या ओपन देना चाहते हो बीजेपी को पैसे बांटने के लिए? किसी को नहीं। तो फिर क्या बात है? 2 लोगों को लेके। अरे अरेस्ट कर लो यार, ऐसी करा दो चुनाव, ऐसा कोई ऐसे करा दो ना। एक बात पे आपकी। अरे एक बात मेरी, मैं बिल्कुल कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रहे। आप हम लोगों को हटाना चाहते हो यहाँ से? किससे ओपन छोड़ रहे हैं हम आपका एरिया? न्यूसेंस नहीं होगा आप 100 लोगों। कौन न्यूसेंस कर रहा है? क्या बंदूकें चल रही हैं? सूचना तो दीजिए मुझे। आपको सूचना दी, आपका टीआई अकेला पहुंचा। आप लोग ओपन मारना चाहते हो पैसा? उसने टीआई ने इनको बताया पूरा। कितनी गुलामी करोगे यार बीजेपी की? आप जबरदस्ती इशू मत बनाइए। मिस्टर, आई एम नॉट मेकिंग इशू, ओके? आई एम नॉट मेकिंग इशू, यू आर मेकिंग इशू। आप मुझे नंबर दीजिए। यू आर मेकिंग इशू, आई एम नॉट मेकिंग इशू। नंबर दीजिए। नंबर आप नहीं कहना चाहते हो बीजेपी के लोगों को? जाके कार्रवाई करूँ। आप करिए कार्रवाई। और हम लोगों का आप पे भरोसा होता तो इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। अगर आप कार्रवाई मैंने बताया आपका टीआई सिंगल पहुंचा। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर? बाकी लोगों को सूचना। अरे बाकी लोग क्या होते हैं? जब भाग गए सारे लोग तब आ रहे हो आप लोग और हमको सिखा रहे हो यहाँ पे आचार संहिता। आप इतने लोगों को। आप भैया हमको अरेस्ट कर लो, वैसे ही वोट डलवा दो, जिता दो बीजेपी को। चाहिए जिता दो सब जगह। अरे काय का राउंड पे यार? सारा राउंड देख रहा हूँ मैं तुम्हारा। मिल जाएगा, वहाँ करेंगे कार्रवाई। तो करिए कार्रवाई। कितनी कार्रवाई कर दी अभी तक आपने? दीजिए वो नंबर दीजिए मुझे। मैं अभी कौन घंटे बाद आ रहे हैं मेरे पास मिस्टर? मुझे जैसे ही सूचना दी मैं वैसे ही आ गया था। मैं अभी अवालपुरा में पूरा राउंड। तो आप अवालपुरा देखिए पहले, ये बीजेपी के लोगों को रोकिए। आप अपने बिंदु बताइए मुझे। मैंने आपको बिंदु बता दिए। आपने 15 दिन में जितने भी लेटर लिखे हैं मेरे पास सारे लेटर हैं। सुन लीजिए, मैंने एक क्रिटिकल डिसाइड खुद करवाया है बैठ के। और अगर आप जो बता रहे हैं ना, अगर 2 पोलिंग बूथ मैंने अभी खुद विजिट किए, वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेज की मांग की मैंने। 4 लोग कल और डिप्लॉय करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन निष्पक्ष रहे, कल कोई विवाद ना हो और रात में किसी भी प्रकार का पैसा, शराब, साड़ियां ना बटे। बिल्कुल नहीं होगा। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें जहां आप कहेंगे हम आपको कोऑपरेट करेंगे, पर ऐसा मत करिए। नहीं बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं आपका टीआई सिंगल आदमी लेके जा रहा है। नहीं, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल सही नहीं है ना। आप 100 लोगों को लेके। मैं 100 लोगों को लेके नहीं चल रहा। जब पैसा बढ़ रहा है तो कांग्रेस इकट्ठा नहीं होगा। कितने भीड़ है? तो हम जब पुलिस नहीं आ रही तो भीड़ हम रोके, कौन रोकेगा? क्यों नहीं आया? अब आइए ना पुलिस। आया मैं जाओ तो सही समाधिया कॉलोनी जाके देखो, गोल पाड़िए जाके देखो। सब जगह क्या बात घूम कर रही रहे है भाई साहब। सब जगह पुलिस घूम रही है और आपके एक बिंदु पे गंभीरता से। इतनी ज्यादा नौकरी पुलिस की करिए भैया, बीजेपी की नौकरी मत करिए। आप हमको हटा रहे हैं वहाँ से जहाँ पैसा बट रहा है, जिससे खुला छोड़ दें हम। पूछिए अपने टीआई को, पूछिए अपने टीआई को। कोई खुला नहीं छोड़ रहा। और आप भैया ये विवाद की स्थिति बनी है यहाँ पर, क्या मामला था? क्यों आप को यहाँ आना पड़ा? देखिए, लगातार ये शिकायत आ रही थी कि सिंधिया जी के पीए अनिल मिश्रा कई जगह जाके पैसा बांटे। अवालपुरा से भी शिकायत आई और भी लोग जाके वहां पैसा बांट रहे थे। मैं जब अवालपुरा पहुंचा तो उसके पहले हमारे लड़कों ने
पकड़ा और लड़के ये थैला छोड़ के भाग गए। थैले में ये पैम्पलेट्स, ये लिफाफे पैसे के, 1000 रुपए के, ये 500 रुपए के नोट, ये वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बांटे जा रहे थे। मैंने आज सुबह भी ऑब्जर्वर को कंप्लेंट किया था और ग्वालियर के एसपी को भी अवगत कराया था कि हमारे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में कुछ संवेदनशील इलाके हैं, जिसमें गोलपाड़िया एक जगह है, गुड़ागुड़ी का नाका एक जगह है, आमखो एक जगह है, अवाड़पुरा एक जगह है। इस पर फोर्स बढ़ाई है। जब वहां मौके पे पहुंचा तो लगभग ये सारा सामग्री वहां से मिली। ये भाग के गए, ये लिफाफे मिले पैसे के, ओपन जो है ये लोग पैसा बांट रहे थे। क्या इस प्रकार का प्रशासन चुनाव करा रहा है निष्पक्ष तरीके से? और उसके अलावा जब वहां फोर्स आया तो केवल एक व्यक्ति अपना जैकेट पहन के आ गया, जिसका टीआई का स्टार्स भी नहीं दिख रहा कि वो टीआई है, और उसके साथ में केवल एक सिपाही आया और उन्होंने लोगों को वहां से भगाने की कोशिश की, जिससे कि जो बीजेपी के लोग अंदर छुपे हुए थे वो जाके भाग जाए, उनको फ्री जोन मिल जाए। क्या इस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा? मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है और मैंने ऑब्जर्वर से भी बात की है कि इस प्रकार यदि चुनाव कराना है तो हम लोग वैसे ही घर बैठ जाते हैं, फिर तो ऐसे ही जिता लें जिसको जिताना है चुनाव। पर इस तरीके से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में मैं नहीं होने दूंगा। ये बात सच है कि मेरे पे किसी राजा महाराजा का हाथ नहीं है। मैं तो एक आम परिवार से आता हूं और अपने संघर्ष पर यहां तक आया हूं। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का जितना भी जनता जनार्दन है, जितने हमारे परिजन हैं, उनका पूरा आशीर्वाद और स्नेह मेरे ऊपर है और उस आशीर्वाद और स्नेह के कारण ये बड़े बड़े लोग विचलित हो गए। जिस प्रकार की घटना ये कर रहे हैं, इन्होंने विधायकों को खरीदा, लोकतंत्र को खरीदा, सरकार गिराई, और उसके बाद ये जब आज लोकतंत्र का महायज्ञ आया है, चुनाव आया है, तो इस तरीके से पैसा बांटकर लोगों के वोट खरीदना चाहते हैं। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पॉलिसीज क्या बना ली हैं? किस तरीके से आप अपने आप को डेमोक्रेसी में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? ये वास्तव में दुख का विषय है। और न केवल ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों को, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से माफियागिरी करके कुछ विशेष लोग इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। शिकायत आ रही है, कई जगह से शिकायत आ रही है। वार्ड 37 से शिकायत आ रही है, वार्ड 48 से शिकायत आई, वार्ड 34 से शिकायत आई, वार्ड 55 से शिकायत आई, वार्ड 52 से शिकायत आई। मुझे समझ नहीं आता कि जो ग्वालियर दक्षिण में ये पुलिस हमारे पीछे लगी हुई, जो लोग काम कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए कोई नहीं जा रहा, और हमारे जो लोग रोकना चाहते हैं उनको पुलिस रोक रही है। अरे ऐसा फ्री जोन क्या देना भाई? निष्पक्ष चुनाव है, चुनाव होने दो। ये भय का माहौल बनाने की आवश्यकता क्या है? पुलिस किसकी नौकरी कर रही है? सिंधिया जी की, बीजेपी की? अभी आपने क्या मांग रखी है अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन? भाई मैंने स्पष्ट कहा है कि जो हमारे सेंसिटिव बूथ हैं उन पर पूरी तरीके से वहां फोर्स तैनात होना चाहिए, एक भी विवाद नहीं होना चाहिए। रात में जिस तरीके से पैसे का, शराब का, बाहुबल का उपयोग कर रहे हैं, इस पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये लोग तो हमारे पीछे लगे हुए हैं कि हम इनके लोगों को ना पकड़ें और बीजेपी के लोगों को फ्री मिल जाए पूरा इलाका। ये 500 रुपए के नोट में हमारे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों को खरीदना चाहते हो? 50 करोड़ में विधायक खरीद लिए, 35 करोड़ में विधायक खरीद लिए, मंत्री बनकर लालच दे के विधायक खरीद लिए, और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के लोगों को 500 रुपए में खरीदना चाहते हो? क्या यही है आपका लोकतंत्र? यही है डेमोक्रेसी? यही काम कर रहा है ग्वालियर का जिला प्रशासन?